हे हेलो गाइस। तो आज की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। मैं मतलब सैमी, क्योंकि एलेक्स थोड़ा बिज़ी है अपने स्कूल की स्टडीज़ को लेके। सो आज मैं आपको अपने बचपन के एक सपने के बारे में बताने वाली हूँ। तो उस टाइम आई गेस मैं 9 या फिर 10 ईयर्स की होंगी। मैं छोटी थी और मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी। मैं हर चीज़ से डर जाया करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे ना एनाबेल करके बहुत फेमस हुआ था। एनाबेल डॉल करके, एनाबेल डॉल हॉन्टेड है ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूबर लोग उसको वो करके बढ़ा चढ़ा के बताते थे। तो एक दिन शाम के टाइम पे मैं और मेरी दी ने सोचा कि एनाबेल के रिलेटेड ही कहानी देखते हैं, स्टोरी, रियल स्टोरी एनाबेल का क्या है। तो हम लोग ने देखा, एनिमेटेड वीडियो था वो, इतना भी डरावना नहीं था। तो उन्होंने बस एनाबेल की बैक स्टोरी बताई, कैसे क्या हुआ था वो बताया था। देन उसके बाद उस टाइम पे मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोया करती थी। लाइक मेरे पापा पहले सोते हैं, देन मेरी मम्मा और मैं कोने में। तो मैं लाइक आधा रात हुआ होगा, लाइक उस टाइम पे 3 बज रहा था और बोलते हैं ना 3 AM डेविल स्टार्ट होता है। मैं उस टाइम पे बच्ची थी तो मेरे लिए वो डरावना था। लाइक 3 बजे उठना, 3 बजे के बारे में सोचना, या फिर 3 बजे भूत आता है, ये सब चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ ऑब्वियसली मेरे लिए तो रियली था कि हाँ ऐसा होता है। तो ऐसा बोलते थे कि 3 बजे अगर एनाबेल का नाम 3 बार लिया जाए तो वो आपके सामने आ जाती है। अब आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, बट बोला जाता था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ था कि मुझे रात के आई गेस 2 या 3 बज रहे होंगे और मेरी नींद खुल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी नींद खुल गई थी, बट मैं शायद सपने में थी। और मैं मन में ऑटोमेटिकली, मैंने लाइक फोर्सफुली रोकने की जितना भी कोशिश कर लिया अपने, पर मैंने अपने मन में एनाबेल 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 3 बार बोल दिया। अब उसके बाद मेरी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो गई थी। लिटरली मैं अपने बॉडी को हिलाने का कोशिश कर रही हूँ, अपने हैंड्स उठाने का कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई है, जस्ट मेरे ऊपर, और वो मुझे देख रहा है। और मेरी आइज़ क्लोज है और मेरी बॉडी मूव, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरी बॉडी मूव करूँ, पर वो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुरान की आयत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आयतुल कुर्सी वगैरह सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा मैं अपने आप को काम की, और फिर उसका मैंने जैसे अपना आइज़ ओपन किया ना, मेरे मुंह से अभी भी कुरान की आयत बोले जा रही थी, मैं बोले जा रही थी। और मेरे हैंड्स जो थे वैसे स्टिल थे, वो हिल ही नहीं रहे थे। और मैं रोए जा रही थी, मेरे आँख से आंसू गिरे जा रहे थे। बहुत देर तक मैंने कुरान का आया जितना मुझे आता था सब मैंने पढ़ लिया। फिर उसके कुछ देर बाद जब मैंने अपने हैंड्स को मूव करना किया स्टार्ट, तो वो मूव होने लगा। एंड देन उसी टाइम मैंने अपनी मम्मी को उठा दिया और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे चुप कराया और सुला दिया। ये सीन अभी तक मुझे एकदम क्लियरली याद है कि कैसे मेरी बॉडी फ्रीज़ हो गई थी, कैसे मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपने हैंड्स को उठाने की, अपने मुंह से आवाज़ निकालने की, बोलने की, चिल्लाने की, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। सो या ये थी आज की कहानी, मेरी ज़ुबानी। सो ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू द वंडर्स ऑफ स्टोरीज़।